नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। सबसे पहले खबर अमेरिका से। नए साल पर 3 बड़ी वारदात से अमेरिका दहल उठा है। पहले न्यू ओलियंस में 15 लोगों की लाशें बिछी और फिर लॉस वेगास में ट्रंप होटल के सामने कार में विस्फोट हुआ और अब मास शूटिंग से अमेरिका दहल गया है। विस्फोट वाली गाड़ी में आईएसआईएस का झंडा मिला है और जिसके बाद एफबीआई आतंकी हमले के एंगल से जांच में जुट गई है। साल 2025 का पहला दिन। डोनाल्ड ट्रंप का होटल, एलन मस्क की कंपनी की गाड़ी। ट्रंप के शपथ से पहले 15 की मौत। आतंकी शमसुद्दीन के पास आईएसआईएस का झंडा। अमेरिका में हुए हमले से जुड़ी ये सारी बातें एक गहरे राज की तरफ इशारा कर रही हैं। 2025 के पहले ही दिन अमेरिका में जो हुआ, क्या उसके पीछे की वजह ट्रंप के प्रति नफरत है? क्या कोई बड़ी प्लानिंग के तहत 2 ही जगह पर बड़े हमले करवाए गए, वो भी उसी महीने में जब ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं? ये सारे सवाल उठे हैं अमेरिका में नए साल के मौके पर हुई 3 अलग अलग घटनाओं से। ट्रंप की शपथ से ठीक 19 दिन पहले अमेरिका दहल उठा। पहला हमला हुआ न्यू ऑरलियंस में, जहां जश्न मनाते लोगों पर एक आतंकी ने गाड़ी चढ़ा दी और 15 लोगों की मौत हो गई। दूसरा हमला हुआ लास वेगास में डोनाल्ड ट्रंप के होटल ट्रंप टावर के बाहर, जहां मस्क की कंपनी के साइबर ट्रक में विस्फोट हुआ। और तीसरा हमला न्यूयॉर्क में हुआ। यहां क्वींस के अमाजुरा नाइट क्लब में गोलीबारी हुई, जिसमें 11 लोग जख्मी हो गए। लेकिन क्या ये तीनों ही घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? ये सवाल अब उठ रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं न्यू ऑरलियंस में हुए हमले की पूरी कहानी। वक्त था सुबह 3:15 का। जगह थी न्यू ऑरलियंस की बॉर्बन स्ट्रीट। इस स्ट्रीट पर जब लोग नए साल के स्वागत का जश्न मनाकर सड़क पर चल रहे थे, तभी सफेद रंग की ये तेज रफ्तार गाड़ी आती है और लोगों को उड़ा कर चली जाती है। एक एक कर ये गाड़ी आगे बढ़ती है और रास्ते में जो भी आता है उसे रौंद कर चली जाती है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, आईएसआईएस का झंडा लगे इस गाड़ी से 15 लोगों की मौत हो गई और 30 घायल हो गए। हमले के चश्मदीदों ने बताया कि गाड़ी की स्पीड इतनी तेज थी कि कुछ भी समझ पाना मुश्किल था। Wheel and like the rev of an engine and then this huge loud impact and then the people screaming and debris, just metal, the sound of crunching metal and bodies. हमले के तुरंत बाद का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें सड़क पर सिर्फ और सिर्फ लाशें पड़ी दिख रही थी। हमले के बाद एफबीआई ने जांच शुरू की तो इसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए। खुलासा हुआ कि बेरहमी से लोगों की हत्या करने वाला हमलावर शमसुद्दीन जब्बार था और वो अमेरिकी नागरिक है। जब्बार की गाड़ी पर आईएसआईएस का झंडा लगा था। गाड़ी में कई तरीके के हथियार और विस्फोटक रखे हुए थे। इसके अलावा एक फुटेज में 3 शख्स और एक महिला विस्फोटक रखती भी देखी गई थी। हमलावर शमसुद्दीन जब्बार अमेरिकी सेना का पूर्व सैनिक था और अब उसके आईएसआईएस कनेक्शन की जांच की जा रही है। एफबीआई अब आतंकी हमले के एंगल से इस पर जांच कर रही है। अमेरिका में एक और हमला अमेरिका के लास वेगास में हुआ और यहां भी सीधे तौर पर इसका ट्रंप से कनेक्शन जुड़ता दिख रहा है, क्योंकि ये घटना हुई ट्रंप टावर के बाहर, जिसके बाहर मस्क की कंपनी टेस्ला का साइबर ट्रक खड़ा था। उस साइबर ट्रक में अचानक विस्फोट होता है और उसमें एक व्यक्ति की मौत हो जाती है।
इस घटना को भी आतंकी घटना मानकर जांच की जा रही है, क्योंकि एलन मस्क ने दावा किया है कि गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं थी और ये आग गाड़ी में विस्फोटक की वजह से हुई। इन 2 हमलों से अभी अमेरिका उभर ही रहा था कि न्यूयॉर्क में भी शूट आउट हो गया। यहाँ पर नए साल के मौके पर लोग जमा थे। इसी दौरान गोलीबारी शुरू हो गई, जिसमें 11 लोग जख्मी हो गए। 24 घंटों में 3 हमले ये बता रहे हैं कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले एक बड़ी प्लानिंग के तहत ये हमले किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।